हेलो, वेलकम। कभी आप किसी अखाड़े में गए जहाँ पर दो पहलवान लड़ रहे होते हैं, चारों तरफ बड़ी उत्तेजित भीड़ होती है और वो अपने फेवरेट पहलवान के लिए हुटिंग करते हैं। अब एक क्लिप दिखाता हूँ, एक वीडियो क्लिप देखिए। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, ये नज़ारा है हमारी पार्लियामेंट के अंदर का। विंटर सेशन मंडे से शुरू हुआ है, पहले ही दिन का नज़ारा है ये। किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, क्योंकि वो 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है, तो किस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं। अगली बार फिर मोदी सरकार, अगली बार फिर मोदी सरकार, अगली बार फिर मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस कर रहे हैं। दे लुक लाइक ए लुम्पन ग्रुप विच यू सी इन कॉलेज, जो युद्ध होते हैं, कबड्डी वगैरह होती है। ये बात मैं क्यों उठा रहा हूं? क्योंकि हमें अपने दिलों को टटोलना होगा। हम बहुत पैसे खर्च करके इन पार्लियामेंटेरियंस को, इन लेजिस्लेटर्स को सदनों में भेजते हैं, पार्लियामेंट में भेजते हैं, ताकि हमारा प्रतिनिधित्व करें, इम्पोर्टेंट मामलों पे इम्पोर्टेंट सवाल उठाए जाएं, हमारी जो समस्याएं हैं, हमारे विकास की, पढ़ने लिखने की, हमारी समृद्धि की, उन पर विचार करें। ऐसे नारे लगाने के लिए तो हम नहीं भेजते। ये जो बाजारूपन है, क्या इसके लिए हम इतना पैसा खर्च करते हैं? बड़ी बड़ी तनख्वाहें इन सबको देते हैं, इनको गाड़ियां देते हैं, हवाई जहाज़ों में फ्री ट्रैवल करवाते हैं इनको, यानी कितने सारे रेलवे टिकट्स इनको फ्री देते हैं। हमारे पार्लियामेंटेरियंस हमको आए दिन हमको शर्मिंदा करते हैं। हमें इसके प्रति जागृत होना पड़ेगा। यही नहीं, इसके बाद जब पार्लियामेंट में ही हमारे प्रधानमंत्री जी बोले, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सीधे तोहमत लगाने से बात शुरू की। अरे ये नकारात्मक जो आपकी एक सोच है उसको बंद करो।
कि नेगेटिविटी खत्म करो, अपोजिशन को उन्होंने डांटते हुए भाषण दिया। किस बात के लिए, किस बात के लिए नकारात्मक कहा जा रहा है, नेगेटिव कहा जा रहा है, नेगेटिविटी की बात कही जा रही, सिर्फ इसलिए कि वो सवाल उठा रहे हैं जो मेरे, आपके, हम सब से जुड़े हुए हैं, हमारे रोजगार के, हमारे खाने पीने के, हमारी जो चीज़ें हम खरीदते हैं उसके महंगाई के, हमारी सेनाएं जो लड़ रही हैं और जो चीन आए दिन अंदर घुसाता है, हमारी रक्षा के, लॉ एंड ऑर्डर के। हम बड़ी बड़ी बात करते हैं अपनी महिलाओं के सम्मान की। जो आंकड़े आ रहे हैं यूपी से, महाराष्ट्र से, ये प्रदेश तो सबसे आगे हैं। औरतों के जो आंकड़े आते हैं जिनमें बताया जाता है कि किस तरह से कितने विराट नंबर में औरतों के ऊपर किस तरह से वायलेंस हो रही है, रेप्स हो रहे हैं। ये आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं और इन दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। हमें ये सवाल नहीं उठाने चाहिए। और अगर वो जो अपोजिशन में एमपीज बैठे हुए हैं ये सवाल उठाते हैं तो क्या गलत करते हैं, क्यों भेजते हैं हम लोगों ने, क्यों हमारे टैक्स का पैसा उन पर खर्च किया जाता है अगर उन्हें जाकर सिर्फ आपकी तारीफ ही करनी है। अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि वो आप ही की तरह से प्रधानमंत्री जी के गुणगान करने लगे, किस लिए? क्योंकि आपकी पार्टी ने उनके बोलने से, उनके भाषणों से शायद जीत हासिल की है। और जीत भी कैसी, आप 3 राज्यों में जीते जरूर हैं, पर ये भूल जाते हैं 5 राज्यों के जो टोटल है नंबर वोट्स, उसमें आपकी आज भी आपके कम वोट्स हैं। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अपोजिशन को ज्यादा वोट दिए हैं 10 लाख से। 10 लाख उनकी तरफ ज्यादा वो लोग हैं जिन्होंने आपके प्रति अपनी सहमति नहीं जताई है, जो आपसे विरोध रखते हैं, आपके राज्य करने के तरीके से उनकी सम्मति नहीं है। तो आप कैसे कर सकते हैं उन लोगों से जिन्हें हमने चुनकर इसीलिए भेजा है कि वो मेरे सवाल उठाएं, रोजगार के, महंगाई के, हमारी सोशल सिक्योरिटी के, महिलाओं के सम्मान के। उनको आप कहते हैं कि वो नेगेटिव है। आप मेरा अपमान करते हैं, आप हर भारत के नागरिक का अपमान करते हैं। आपको उनका सम्मान करना चाहिए प्रधानमंत्री जी। और ये जो नारे लग रहे थे, लाइक लुम्पन ग्रुप इन ए कॉलेज और ए स्मॉल स्कूल और ये जो अखाड़े होते हैं उसके, ये शर्मिंदा करते हैं हम सबको। आप जरा कल्पना कीजिए प्रधानमंत्री जी, अगर वहां वाजपेयी जी होते जो सर्वमान्य थे बीजेपी के, वो क्या करते? क्या वो ऐसे ही बैठे रहते जैसे आप बैठे थे? हमारे रक्षा मंत्री आपके बगल में बैठे थे, हमारे होम मिनिस्टर साहब आपके बगल में बैठे थे, चुप। मुझे क्षोभ हो रहा है, मुझे गुस्सा सा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मुझे पूरा यकीन है वाजपेयी जी होते तो ऐसा कभी ना होने देते। वो शायद एकदम खड़े हो गए होते, वो शायद वो शांत रूप से घूमे होते, और वो घूमना ही काफी होता। चुप्पी छा गई होती एकदम, और शायद फिर वो निकल के चले गए होते, which would have been the statement about rejection of that kind of attitude, जिसके लिए आपने कुछ नहीं किया, आप बैठे रहे। और आप सोच रहे हैं भारत खुश हो रहा है। भारत प्रसन्न बिल्कुल नहीं है। वो जो आंकड़े आए हैं वो ये बताते हैं कि मोर नंबर ऑफ पीपल डोंट लाइक योर एटीट्यूड अबाउट रूलिंग, अबाउट गवर्निंग। आई थिंक प्रधानमंत्री जी, आप सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। आपको मेरी जो धारणाएं हैं उनका सम्मान करना होगा। आप कैसे ऐसी बातें कह सकते हैं जो कही हैं आपके पास में, कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर्स आती हैं, जो बेरोजगारी की, तो आपने बड़े धाकड़ तरीके से कहा मैं 40 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे सकता तो मैं उनको अन्न देता हूं, मैं इनको राशन देता हूं। कमाल है प्रधानमंत्री जी। इसका मतलब यह हुआ कि आप उनको रोजगार नहीं दे सकते, इसलिए उन्हें एक तरह की आर्म्स दे रहे हैं और उनकी शान बगा रहे हैं। बेकार उन्हें भीख दे रहे हैं और उनकी शान बगा रहे हैं, और वो भीख आप अपने पैसे से नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वो भीख आप हमारे पैसे से दे रहे हैं, मेरे टैक्स के पैसे से। आज 83 ईयर्स की एज में भी मैं टैक्स देता हूं सर। मैं जो खाता हूं उसमें जीएसटी देता हूं, बहुत हैवी जीएसटी, और जो थोड़ी बहुत मेरी जो शेयर्स वगैरह की कमाई है उस पर भी मैं टैक्स देता हूं।
मुझे एक पैसा नहीं मिलता सरकार से। मुझे इस बात का विश्वास ही नहीं है कि कल को मुझे कुछ हो जाएगा तो कोई भी मेरी मदद करने को मेरी सरकार से आएगा, नहीं आएगा। मैं घबराता हूं कि अगर मैं हॉस्पिटल में दाखिल हुआ तो क्या होगा, क्या मैं बिल पे कर पाऊंगा, डिस्पाइट इंश्योरेंस विच आई हैव, मेडिकल इंश्योरेंस, जिसके लिए बहुत बड़ी राशि देता हूं, 80,000 से ऊपर की राशि देता हूं साल में। प्रधानमंत्री जी जागिए, आप हम भारतीयों के भी है, सिर्फ बीजेपी के लुम्पन टाइप के लोगों के नहीं है। ये मुझे शर्मिंदा करते हैं ये एमपीस। ये दुख, ये दर्द, ये बयान करने के लिए ही आज ये एपिसोड बनाया सर। Let's all wake up that good sense will prevail.